इन मित्र ने पूछा है कि ध्यान विधि का चयन हम कैसे करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की 2 किताबें अवश्य पढ़िए। एक ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति और दूसरी किताब ध्यान विज्ञान। इनमें ध्यान विधियों का क्लासिफिकेशन किया गया है। ध्यान विज्ञान में भोर में कौन सी विधि करनी है, सुबह के बाद कौन सी विधि करनी है, दोपहर के पहले कौन सी, दोपहर के बाद कौन सी, शाम को कौन सी और रात को कौन सी, और रात को कभी नींद खुल जाए अचानक तो कौन सी। तो एक तो उसके अनुसार आप देखिए कि आपके लिए कौन सा समय अनुकूल पड़ता है, उस प्रकार की विधि को चुनिए। दूसरी बात, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति की भूमिका में ही यह बात ओशो ने बता दी है। एक विधि का प्रयोग आप 3 दिन तक कीजिए। 3 दिन में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ बात बनी, कुछ क्लिक हुआ, कुछ शांति की दिशा में कदम उठा, तो आप उस विधि को जारी रखिए। और 3 दिन में आपको लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा, आप उस विधि को छोड़ दीजिए। 3 दिन पर्याप्त हैं टेस्ट करने के लिए। आप दूसरी विधि अपनाइए, तीसरी विधि अपनाइए। इस प्रकार से ट्रायल एंड एरर के द्वारा प्रयोग कर करके हमें समझ में आएगा कि कौन सी विधि हमारे लिए ज़्यादा कारगर है। और जब वो विधि आपको मिल जाए फिर उसको कम से कम 3 महीने लगातार कीजिए। जैसे हम कपड़े की दुकान पर या जूते की दुकान पर खरीदने जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ हमारे लिए नहीं है। हम जूता ट्राई करते हैं, 4-6 जोड़ी जूते, फिर एक हमें जच जाता है, बिल्कुल नाप का है, ना टाइट है ना ढीला है, रंग भी पसंद आ गया, हम फिर वो खरीद लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जूते उस दुकान में जो हैं वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं, वो किसी और के काम के होंगे, किसी और के नाप के होंगे। महिलाएं जाती हैं कपड़ों की दुकान पे, ढेर लगवा देती हैं, ये निकालो वो निकालो वो निकालो। कई बार तो ऐसा होता है घंटा भर बर्बाद करके दुकानदार का, उन्हें कुछ पसंद नहीं आया वो चली गई। क्या आप सोचते हो ये वस्त्र बिकेंगे नहीं? दुकानदार के दुकान में जितने कपड़े हैं सब बिक जाएंगे, उनको पसंद करने वाली भी कोई आएगी। तो ठीक ऐसे ही हमें ध्यान की विधियों में चुनना है, तो प्रयोग धर्मी बने। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, प्रयोग करता है, प्रयोग से जो परिणाम आते हैं उसके बाद निष्कर्ष निकालता है, तो हमें भी प्रयोग करने होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, आपको ट्रायल करनी होगी। और 3 दिन पर्याप्त हैं ट्रायल के लिए। 3 दिन में अगर आपको लगा कि हाँ कुछ बात बनी, कुछ मजा आ रहा है, अब आप उसको जारी रखिए, फिर बदलने की जरूरत नहीं है। कम से कम 3 महीने लगन पूर्वक उसको कीजिए। और 3 दिन में लगा कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आया, उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए वो विधि नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, विधियों में एक क्रम है। नए साधक को कैथारसिस वाली विधि करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सक्रिय ध्यान है, मिस्टिक रोज मेडिटेशन है, नो माइंड मेडिटेशन है, देववाणी ध्यान है, जिवरिश ध्यान है। इस प्रकार की विधियों में से चुनिए, क्योंकि हमारे भीतर बहुत कुछ दमन है, उसका विसर्जन पहले आवश्यक है। हम खाली हो जाएं तब फिर हम आगे का कदम उठा सकेंगे। जब आपको लगे कि भीतर खाली हो गए, अब कुछ उलीचने को नहीं बचा, किसी को हो सकता है 3 हफ्ते में लगने लगे, किसी को हो सकता है 2 महीने में लगे, 3 महीने में लगे। जब आपको लगे कि अब कैथारसिस करने को कुछ बचा नहीं, भीतर से कुछ आता ही नहीं, अब इस विधि को आप छोड़ दीजिए, इसका काम हो गया। अब दूसरी विधि पकड़िए, साक्षी भाव और दृष्टा भाव वाली। अनेक अनेक विधियां हैं। अब साक्षी भाव को मजबूत कीजिए, दृष्टा भाव को पकड़िए, और फिर धीरे धीरे केवल विधि के दौरान ही नहीं, अपने सामान्य दिनचर्या में उसको फैलाइए। भोजन कर रहे हैं साक्षी भाव से, स्नान कर रहे हैं साक्षी भाव से, किसी से बातचीत कर रहे हैं साक्षी भाव से, साक्षी प्रगाढ़ होने लगेगा। फिर एक समय आएगा आपको लगता है कि अब जितना जागरूकता, दृष्टा भाव, साक्षी भाव हो सकता था,
वह मेरे भीतर हो चुका है। अब इसके आगे की विधि, अब उन विधियों को छोड़ दी जिन्होंने साक्षी भाव जगाया। अब आती है डूबने वाली विधि, जिसमें हमें लगन पूर्वक तल्लीन होना है, डूबना है, एकात्म हो जाना है, साक्षी नहीं होना है। अब नाद ब्रह्म की विधि कीजिए। एक समय आएगा जब आपको ब्रह्म का नाद सुनाई देने लगेगा, फिर नाद ब्रह्म की विधि छोड़ दीजिए, संगीत बंद कर दीजिए, अब अपनी हमिंग भी बंद कर दीजिए। अब परमात्मा की ध्वनि को सुनिए। अब यहां सुनने में साक्षी भाव, दृष्टा भाव नहीं लगाना है। अब यहाँ पे प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, तल्लीनता का भाव लगाना है। इसके साथ हमें एकात्मी होना है। तो प्रेम जोड़ने वाला तत्व है, साक्षी भाव तोड़ने वाला तत्व है। तो संसार की घटनाओं से, अपने शरीर से, मन के विचारों से, हृदय की भावनाओं से हमें तादात्म्य तोड़ना था। वहां हमने दृष्टा भाव का प्रयोग किया। अब हम पहुंच गए अपने अंतरतम में, जहां अनहद संगीत गूंज रहा है, आलोक से ओतप्रोत स्वरूप का एहसास हो रहा है। अब यहां पे दृष्टा भाव को छोड़ देना। यहां अब कोई अन्य नहीं है, आप ही हो। इसको ऐसे नहीं सुनना या देखना जैसे दूर दूर से किसी और को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यहां कोई दूसरा है ही नहीं, ये आपका स्वरूप है। तो बड़े प्यार से, लगन से, एकात्म होकर इसमें डूबना है, इसमें विलीन हो जाना है। ओशो हमेशा कहते ना, साधना के दो तत्व, होश और प्रेम। तो कहां होश काम आएगा और कहां प्रेम काम आएगा, याद रखना। जब तक हम उन चीजों के साथ डील कर रहे हैं जो मेरा स्वरूप नहीं है, जो मैं नहीं हूं, और जिनसे मुझे अपना तादात्म्य तोड़ना है, वहां पर होश का प्रयोग करना। फिर जब हम वहां पहुंच गए जहां कोई अन्य नहीं है, मेरी ही अंतरात्मा है बस, अब यहां पे तोड़ना नहीं है, यहां पे तादात्म्य को जोड़ना है। ताकि एक दिन पता चले कि आरंभ में जिसको नाद ब्रह्म समझ के मैं सुन रहा था, वास्तव में वह मैं ही हूं, वह ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वह मुझसे भिन्न और जुदा नहीं है। यह घटना दृष्टा भाव से नहीं घटेगी। कबीर ने मजाक उड़ाई ना, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। दृष्टा भाव हमें सागर के किनारे तक ले आएगा। हम समझो एक बर्फ के पुतले हैं कि नमक के पुतले हैं। हम जंगल में भटक गए थे, हम अपने मूल उद्गम को भूल गए थे। फिर किसी ने कहा कि जंगल ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली निवास, तुम्हारा मूल उद्गम, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य जीवन का सागर है। तुम सागर से बने हो, तुम सागर स्वरूप हो। तब हमने वृक्षों से तादात्म्य तोड़ना शुरू किया, जंगल से तादात्म्य तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे हम खिसकना शुरू किए सागर की तरफ। कबीर मजाक उड़ाते हैं कि सागर के किनारे आके मैं बैठ गई पगली, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। वो नमक का पुतला किनारे बैठ के देख रहा है कि सागर है। लोगों ने कहा था यही मेरा स्वरूप है, लेकिन मुझे तो कुछ बात जम नहीं रही। मैं तो यहां किनारे बैठा हूं, अलग थलग, वो रहा सागर। संतों ने कहा है कि अनहद का सागर, सुन रहा हूं उसकी आवाज सागर की, और मैं अलग थलग किनारे बैठा हूं। कबीर ने इसकी मजाक उड़ाई है। अब किनारे नहीं बैठे रहना है, अब नमक के पुतले को कूद जाना है, डूब जाना है। और जैसे जैसे वो लौलीन होगा, यह घटना बहुत प्रेम से हो सकती है, याद रखिएगा। एक श्रद्धा, भरोसा, भक्ति भाव, और जैसे जैसे पुतला नीचे बैठता जाएगा, पिघलता जाएगा, घुलता जाएगा, एक दिन वह सागर हो जाएगा। ऐसे ही क्षणों में मंसूर ने घोषणा की होगी, अनलहक
उपनिषद के ऋषियों ने कहा होगा अहम ब्रह्मास्मि। तो ध्यान कहाँ काम आएगा? पहले कैथारसिस में, फिर साक्षी भाव के द्वारा तादात्म्य तोड़ने में। फिर ध्यान की बात खत्म हो गई, अब दूसरी चीज शुरू होती है, भक्ति की बात। भक्ति हमें डुबाएगी समाधि में, और समाधि में एकात्मीता का एहसास होगा, परम ज्ञान, आत्मज्ञान हासिल होगा। तो ये सीक्वेंस है। तो जब आप विधियां चुने तो याद रखें, सीक्वेंस में चलना होगा हमें। साक्षी भाव साधना भी होगा और एक दिन साक्षी भाव छोड़ना भी होगा। ओशो कहते हैं ध्यान की नौका में बैठो, जब तुम इस पार हो, जब उस पार पहुंच गए तो नाव को छोड़ भी दो, नाव को पकड़े नहीं रहना है। मेडिटेशन इज लाइक मेडिसिन। जब तुम बीमार हो तो औषधि लेना, और जब बीमारी खत्म हो गई अपने दवाइयों के डब्बे और ग्लूकोज की बोतल, कफ सिरप इत्यादि साथ लिए लिए मत घूमना। दवाई का ओवरडोज भी बीमारी हो जाएगा। जब आप स्वस्थ हो गए, दवाई से भी मुक्ति पाओ। धन्यवाद देना दवाई को, उसने बीमारी से छुटकारा दिलाया। अब इसको सिर पर ढोते नहीं रहना। तो मेडिटेशन अर्थात होश की साधना, दृष्टा भाव, साक्षी भाव की साधना, यह मेडिसिन की तरह है, औषधि की तरह है। मन हमारी व्याधि है, संसार से तादात्म्य हमारी व्याधि है, हमारा रोग है। जब हम उससे मुक्त हो गए, अब औषधि की कोई जरूरत नहीं। जब व्याधि चली गई, अब समाधि फलित हो गई, और समाधि में एकात्मीयता का एहसास होता है। जिसे मैं जान रहा हूं मैं वही हूं। जे कृष्णमूर्ति जी कहा करते थे कि द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। तो वह घटना दृष्टा भाव से तो नहीं घट सकती। दृष्टा भाव में तो मैं हमेशा दूर रहूंगा। मैं अपने मन के विचारों को देख रहा हूं तो विचार दृश्य हैं, मैं उसका दृष्टा हूं। मैं अपने हृदय की भावना देख रहा हूं कि ये भावना आई, ये गई, तो भावना दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उससे अलग हूं। मैं बाहर एक वृक्ष को देख रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं तो वृक्ष नहीं हूं, वृक्ष अलग है, मैं उसका दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। तो दृष्टा भाव कहाँ काम आएगा? तादात्म्य तोड़ने में। तो वो वाली विधियां काम आएंगी। फिर तादात्म्य जोड़ने वाली विधियां काम आएंगी, लौलीन होने वाली, तल्लीनता वाली। अब यहां साक्षी भाव को अलविदा कह देना, उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अब तो जो है अंतरतम में, वह तुम्हारा स्वरूप है, वह तुम ही हो। नहीं तो कबीर ने जो मजाक उड़ाई है वो ध्यान ही साधक की उड़ाई है। मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। वो दृष्टा भाव वाले को मुश्किल होती है, तल्लीन कैसे हो? सालों साल उसने दृष्टा भाव की साधना की है। अब वो अनहदनाथ को भी दृष्टा भाव से सुन रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। सागर के किनारे पहुंच के भी वो सागर स्वरूप नहीं हो पाया, किनारे ही बैठा रहा। तो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, ध्यान की विधियों को कैसे चुने। यह सभी मित्रों के काम की बात होगी। इसको स्मरण रखिएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बात काम आएगी।